भगवान की जय। आइए इस पावन पानी भवसागर में गोता लगाने के लिए हम सब प्रयासरत हैं। श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण करें। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। श्री वशिष्ठ भगवान की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। लोकवित्ता धनागारं पुत्रचित्तां पितश्च कथा चित्ता शुद्धमती सा लभेत् फलमुत्तमम्। इस कथा का महत्व क्या फल है? जो पुरुष लोक संपत्ति धन घर और पुत्र आदि की चिंता छोड़कर शुद्ध चित्त से केवल कथा में ही ध्यान रखते हैं, उसे इनके श्रवण का उत्तम फल मिलता है। एकाग्र चित्तम तत्कथा श्रवणम। एकाग्रता से हम श्रवण करें तो वही हमें फिर उसका एकाग्रता का फल मिलता है। आसूर्योदय मारध्य शार्दविप्रम मनांतकम वाचनीया कथा सम्यक धीर कंठम सुधीमता। बुद्धिमान वक्ता को चाहिए कि सूर्योदय से कथा आरंभ करके 3:30 पहर तक मध्यम स्वर से अच्छी तरह कथा वाचे। देखिए मैं स्पष्ट वाचन किया ग्रंथों में कि सूर्योदय से कथा आरंभ करके 3:30 पहर मतलब 2-2:30 बजे तक, है ना, कथा का वाचन करें और फिर मध्यम स्वर से अच्छी तरह से कथा कहे। ओम कथा विरामा कर्तव्यो मध्याह्ने कथिकाद्वयम् तत्कथा मनुकार्ये वै कीर्तनं वैष्णवैस्तदा। एक टाइम कथा का पारायण श्लोक से और दूसरे टाइम भी कथा का कुछ अपना भावात्मक करके पारायण करें। दोपहर के समय 2 घड़ी तक कथा बंद रखें। उस समय कथा के प्रसंग से अनुसार वैष्णवों को भगवान के गुणों का कीर्तन करना चाहिए। व्यर्थ बातें नहीं करना चाहिए। कथा मतलब दोपहर तक कथा चले, उसके बाद विश्राम करके अपना कीर्तन करें। ये मलमूत्राद्यर्थहि लब्धाहारा सुखाहा भविष्यन्ने कर्तव्यो ओंकारं कथार्चिता। कथा के समय मलमूत्र के वेग को काबू में रखने के लिए अल्पाहार शुभकारी होता है ना। कहा गया है कथा जो व्यास हुए थे उनका भोजन थोड़ा सा उचित मात्रा में हो, भर पेट न खाए, पानी भी न भर पेट पिए, है ना। इस प्रकार से साधना की तरह से बैठना चाहिए। इसलिए श्रोता केवल एक ही समय भविष्यान भोजन करे, ठीक है ना। फलाहार रह करके या थोड़ा अनाहार रखे, शाम के ही भोजन करे, तो सबसे मात्रा दे दे फल फूल अपना दिन में, फिर लास्ट में रात्रि में अपना भोजन पानी पाए। अपोष्य सप्तरात्रं वै शक्तिश्चे चुणायत्तता घृतपानं पयापानं कृत्वा वै शृणुयात् सुखम्। एक श्लोक हमारे अंतरात्मा में बड़ा प्रवेश करके आनंदमय देता है। ये भागवत श्लोक है, ऐसे नहीं है। एक ये दयामयी है,
ये भवसागर को पार करने वाले एक श्लोक हमारे दरमियान कर करके हम बड़ी प्रभाव में होता लगाते हैं। कहते हैं कि यदि शक्ति हो तो 7 दिन निराहार रहकर कथा सुने अथवा केवल घी या दूध पीकर सुखपूर्वक श्रवण करें तो गोविंदा नवनुमा हो जाए। कौन रहा? इसलिए इतना करो कि नहीं, कई लोग तो साधक करते हैं, लेकिन यहाँ तो बहुत ज़्यादा भोजन होता है। क्या तो भागवत हो रही है, आज हम करते हैं, आज शुभ आहार हो गया, ऐसा है। फलाहारे भाग्य का मुक्ते नो वा पुनः शुभमा शुभ साध्यम भवे तत्तु कर्तव्यम श्रवणाय ततः। और अथवा फलाहार या एक समय ही भोजन करें, जिससे जैसा नियम सुविधि से चल सके उसी की कथा श्रवण के लिए ग्रहण करें। अब हमने तो कह दिया कथा वाचक ने कह दिया भोजन निराहार रहो, एक टाइम भोजन करो, तो भीम जैसे बेचारे परेशान हो जाए, है ना, जठराग्नि पेट में खूब तरह से उत्पन्न हो जाती है। तो कहा गया है जिसकी जैसी साधना हो वैसा अपना काम करे, लेकिन जो नियम बताया है वो बता देते हैं, जो साधक साधना करे अति उत्तम। भोजनम तो धर्म मन्ये तथा श्रवण कारकम नोपवासो परा प्रोक्ता कथा विघ्न करो यदि। मैं तो उपासना की अपेक्षा भोजन करना अच्छा समझता हूँ, यदि वह कथा श्रवण में सहायक हो। यदि उपवास के श्रवण में बाधा पहुँचती हो तो वह किसी काम का नहीं। ठीक है ना, कहा गया है कि उपवास रहकर नहीं, दिन भर थोड़ा सा कुछ खा पी लो और रात्रि में अपना बढ़िया भोजन करो, ताकि उधर है शरीर है, चलना फिरना है ना, तो भोजन एक टाइम करो तो शाम करते। बोली नारायण भगवान की जय। और सप्ताह कृतनाम पुरुषम नियमा श्रुष्टु नारदा विष्णु दीक्षा विहीनानाम नाधिकारा कथाश्रवे। और मैं तो ये बात कहता हूँ नारद जी, नियम से सप्ताह सुनने वाले पुरुषों के लिए नियम सुनिए। विष्णु भक्त की दीक्षा से रहित पुरुष कथा श्रवण अधिकारी नहीं है। ठीक है ना, जो दीक्षित नहीं है वो महायज्ञ हवन आदि करने में श्रवण को अवसर नहीं मिलता है। इसलिए सबसे पहले गुरु दीक्षा देती है, गुरु दीक्षा के बाद ही ये सब बड़े बड़े कार्यों का हमें शुभ लाभ मिलता है, वही करना है। ओम ब्रह्मचर्यम यथा सुप्ति पत्रावल्यम च भोजनम तथा समाप्तौ भुक्तिं च कुर्यात् नित्यं तथा प्रति। जो पुरुष कथा श्रवण के अधिकारी हैं तो नियम से कथा सुने, उसे ब्रह्मचर्य से रहना, भूमि पर सोना, नित्य प्रति समाप्त होने पर कथा के बाद पत्तल में भोजन करना चाहिए। पहले समय में पत्तल से भोजन होता था, पत्रा से होता था, और जो पत्ते बनते थे तो पत्रा भोजन करना चाहिए। द्विदलम मधुम तैलम च गरिष्ठानम तथैव च भागदृष्टम प्रेषितम जह्वा नित्यम कथा प्रति। अब देखिए भोजन में क्या क्या करें क्या ना करें। दाल, मधु, तेल, गरिष्ठ अन्न, भाव दूषित पदार्थ, बासी अन्न, इनका उसे सर्वदा ही त्याग करना चाहिए, है ना। मधु, तेल, गरिष्ठ भोजन, ठीक है भैया। अब कथा हो रही है, बढ़िया पैसे बन रहे मंगोड़ा, बड़ी बढ़िया अच्छी नहीं कथा तो हो रही है, नहीं तो अपना वो सोपा भाग हो जाए, बढ़िया होती है। अब से बढ़िया साग भाजी अपने स्पर्श से करना चाहिए। बोली सत्यनारायण भगवान की जय। कामं क्रोधं मदं मानं मत्सरं लोभमेव च दम्भं मोहं तथा द्वेषं दूरेचं कथा प्रति। और अब कथा तो हो रही है, अब कथा में हम संयम रखें। भैया इतना बड़ा आयोजन हो रहा है तो मन में थोड़ा सा लेश मात्र भी अहंकार न आए।
काम, क्रोध, मद, मान, मत्सर, लोभ, दम्भ, मोह, द्वेष को तो अपने पास भी नहीं रखने देना चाहिए। हम तो कथा कर रहे हैं, हम ये करा रहे हैं, इतना पैसा कर रहे हैं, ये करें, ये भाव नहीं। भगवान का दिया हुआ है, हम उनका उपयोग हो रहा है, भगवान करने वाले हैं। और बड़े विनय के साथ कितनी साधना करें ताकि बिल्कुल जैसे गौ हो, कुल होता रहे, वो सब शांत भाव से रहे। इसका फल तभी होता है। ओम वेद वैष्णव विप्राणाम गुरुवृतोदितानां तथा स्त्री राज महतां निंदां वर्ज विद्या यथात्मते। और यहाँ वेद वैष्णव ब्राह्मण गुरु गौ सेवक तथा स्त्री राजा और महापुरुषों की निंदा से बचे, निंदा न करें। बोली नारायण भगवान की जय। लेकिन ऐसे कामों में और जल्दी बुद्धि आती है, कौन आया, किसने आया, किस बुलाया, बड़ा चर्चा होती है, एकदम महात्मा बन जाए। भैया जो हो रहा है होने दो, बिल्कुल संत महात्मा, तभी तो फल मिलेगा। नारायण भगवान की जय। श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, श्री राधे राधे।